नमस्कार किसान भाइयों। बारिश के मौसम में जो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है वो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आपको जो उत्पादन मिलने वाला है वो भी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है। यहाँ तक इतना ज्यादा भी हो जाता है कई बार कि आपको उत्पादन खर्च भी नहीं निकलता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बारिश के मौसम में फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने का तरीका तो बताने वाले। क्या इसमें एक कॉम्बिनेशन बताया जाने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले तो ये समझना होगा कि चार प्रमुख कारण की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग होता है बारिश के मौसम में। तो उन चार कारणों को आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वाला कारण मतलब इनमें से कौन सा वाला कारण है जिसकी वजह से आपके खेत में फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, और उसका जो उपाय हम बताएंगे अगर वो करेंगे तो आपके फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग जरूर रुक जाएगा। तो आज के इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं बारिश में फ्लावर ड्रॉपिंग कैसे रोके। ठीक है, तो सबसे पहले वाला कारण कौन सा है? न्यूट्रिएंट। अभी आप कहोगे सर जी ये तो हमें पता है, आप क्या वही वही वाली बात बता रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं चले। तो सबसे पहली वाली बात, एक तो हमारा रूल है कि हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे जो भी नए फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छी तरीके से सीख मिले, और जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाए, और नए वाले होंगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली वाली बात, जो फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग लाने के लिए सबसे प्रमुख न्यूट्रिएंट जो लगता है वो है बोरान। आपका एक श्योर हो जाना चाहिए कि भाई आपके एक कंफर्म कर लो कि आपने अपनी खेत के अंदर 1 किलो बोरान 1 एकड़ में जमीन के माध्यम से दिया होना चाहिए। एक पहला अगर ये बोरान दिया गया होगा तो भाई इस न्यूट्रिएंट के कारण तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होने वाला है। मतलब बोरान अगर आपकी जमीन में डिफिशियंट होगा, कम होगा, तो फ्लावर ड्रॉपिंग होने की चांसेस किसी भी मौसम में होता है, खासकर बारिश के मौसम में हद से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो आपने कर लिया। क्या यही एक न्यूट्रिएंट है जो फ्लावर ड्रॉपिंग करता है, मतलब जिसके कमी के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ एक और न्यूट्रिएंट बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस न्यूट्रिएंट का नाम है नाइट्रोजन। जी हाँ, आप जानते हो कि बारिश के मौसम में जो बारिश गिरती है उससे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आप देखते हो कि भाई जब बिजलियां कड़कती है तो नाइट्रिक एसिड नीचे पड़ता है, और जो जमीन में नमी बरकरार होती है या फिर नमी तैयार होती है तो उस नमी के कारण बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके लाइफ साइकिल से भी नाइट्रोजन तैयार होता है। तो वो यही नाइट्रोजन इतना सरप्लस तैयार होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में तैयार हो जाता है बारिश के मौसम में, कि उस नाइट्रोजन के बढ़ने के कारण क्या होता है? फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए, मतलब फसल में बहुत ज्यादा नाजुकपन आ जाता है। तो इस कारण की वजह से अगर आपकी फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सिंपल वाला चीज है, नाइट्रोजन एक लेवल तक हमें चाहिए। ठीक है, समझ लो इस लेवल तक हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्या होता है अगर हद से ज्यादा अगर नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा वाला जो नाइट्रोजन है इसको पचाना पड़ेगा। तो इसको पचाना बहुत मुश्किल है, मॉलिब्डेनम वगैरह इतना ही इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बहुत सारी फसलें तो लो मेंटेनेंस वाली होती है, तो इसमें ज्यादा मॉलिब्डेनम का खर्चा वगैरह नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हो तो भाई वो पचा पचा कर कितना नाइट्रोजन पचाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? मैग्नीशियम का, या फिर अगर हद से ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो पोटेशियम शोनाइट का इस्तेमाल करना है सॉइल एप्लीकेशन द्वारा, जमीन के द्वारा अगर आप मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम शोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं, पोटेशियम शोनाइट के अंदर पोटेश और मैग्नीशियम दोनों एक साथ आते हैं। तो एक तो पोटेशियम शोनाइट या फिर मैग्नीशियम गया, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ क्या होता है? ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम मिलकर क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है, जिससे आपका फसल के अंदर, आपके पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन बढ़ चुका है वो कंट्रोल में आकर आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग जगह पे रुक जाती है। तो ये पहला तरीका है, पोटेशियम शोनाइट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है। 1 एकड़ में 5 किलो का भी एप्लीकेशन कर सकते हो। मैग्नीशियम देना है तो 10 किलो 1 एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से आपको देकर नाइट्रोजन को कंट्रोल करना है। ये हो गया भाई न्यूट्रिएंट के कारण जो हुआ है वो वाला चीज। अभी दूसरा कारण कौन सा है भाई? बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और साथ साथ अब जमाना ऐसा आ गया है कि भाई खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई भी आपको सच नहीं बताएगा। जो सच बताने वाले हो वो आपको पता है क्या चीज हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई हार्मोनल
हार्मोनल जो चीज होती है वो भी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। अभी हार्मोनल चीज मतलब क्या होता है, हमने आपको एक चीज सिखाया, अगर आप पुराने वाले सब्सक्राइबर हो तो वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ सिखाए। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो नए उनके लिए बता देते हैं, फसल की जो पत्तियां होती है, टहनियां होती है, उनको क्या बोलते हैं, जड़ होती है, स्टेम होती है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब शाकीय वाड़ उसको कहा जाता है। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो उसके वंश को आगे बढ़ाएगा, मतलब फल और फूल, तो इसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं। तो वेजिटेटिव ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तुलना में अगर ज्यादा हो जाती है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशियो ज्यादा हो जाता है, पत्तियां ही बढ़ रही है, पत्तियों का साइज ज्यादा बढ़ा आ रहा है, सिर्फ जड़ बढ़ रही है, स्टेम मोटा हो रहा है, लेकिन फल फूल का आता पता नहीं, या फिर फूल जो आ रहे हो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपका वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशियो ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो इसको नीचे लाने के लिए दो प्रकार के पीजीआर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी देखो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, तो आप प्लांट हार्मोन से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो कौन से वाले पीजीआर है, आप इस्तेमाल कर सकते हो लियोसिन, जिसके अंदर आता है क्लोरमैक्वेट क्लोराइड, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो चमत्कार का, जिसके अंदर आता है मैपिक्वेट क्लोराइड। तो इस तरीके से आप एक तो लियोसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चमत्कार का इस्तेमाल करके वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हो। आपको एक बात बता देता हूं, एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने का एक प्रमुख कारण नाइट्रोजन भी रहता है। फसल में नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो ये इम्बैलेंसिंग हो जाता है। तो आप पोटेशियम सोनाइट के साथ साथ अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है, तो आप एक तो लियोसिन का या फिर चमत्कार का इस्तेमाल करके भी इस ग्रोथ में आप फ्लावर ड्रॉपिंग रोक सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला कारण कौन सा है? जी हाँ, तीसरा भी कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो तीसरा वाला कारण होता है केमिकल। अभी ये केमिकल क्या चीज है बॉस? अभी एक बात बता देता हूँ कि आप जो भी दवाइयाँ स्प्रेइंग कर रहे हो, कुछ चीजें ऐसी, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो फ्लावर ड्रॉपिंग कराते हैं, कुछ फंजीसाइड ऐसे होते हैं जो फ्लावर ड्रॉपिंग कराते हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर फंजीसाइड के अंदर बात करें, तो जितने भी पाउडर फॉर्मुलेशन वाले फंजीसाइड है, रोको को छोड़कर, वो सभी क्या करते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग कराते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जो लिक्विड फॉर्मुलेशन आते हैं, वो लिक्विड फॉर्मुलेशन वाले फंजीसाइड फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं कराते हैं। और जितने भी पाउडर फॉर्मुलेशन आते हैं, जैसे कि M45 हो गया, ब्लू कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, कैप्टन हो गया, ताकत हो गया, करजेट हो गया, एक्रोबैट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग करते हैं, कम ज्यादा मात्रा में करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फ्लावर ड्रॉपिंग करा देगा। किसी का पाउडर फॉर्मुलेशन का फ्लावर ड्रॉपिंग करने का ताकत बहुत ज्यादा है, किसी का कम है। एक बात बता देता हूँ, और भी डिटेल में बता देता हूँ, जा यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको बोनस मिलना चाहिए, इसको आज की खास बात बीच में ही बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है भाई, कि भाई M45 से थोड़ा कम ड्रॉपिंग होता है और एक्रोबैट से सबसे ज्यादा होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो ये डिपेंड होता है पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज क्या होता है, जो फंजीसाइड के जो अंदर के बारीक बारीक दाने होते हैं, उसका साइज जितना कम रहता है, उतना फ्लावर ड्रॉपिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल साइज से क्या होता है, फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। आप 2000 लाइक अगर कंप्लीट करा देते हैं तो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लाएंगे, फिलहाल यहाँ पे आपको यही समझना है। तो इसी तरीके से इसके विपरीत लिक्विड फॉर्मुलेशन में, जैसे कि क्वांटाप हो गया, कैराथिन हो गया, ये लिक्विड फॉर्मुलेशन ऐसे है कि जिनका इस्तेमाल करने से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, तो इनसे आपको दूर रखना है। कौन से वाले, क्वांटाप और कैराथिन। ठीक है, ये दो चीजें फ्लावरिंग से, फ्लावरिंग के अंदर आपको परहेज करना है। वेजिटेटिव ग्रोथ में आप जमकर इसका इस्तेमाल कीजिए, आपका पैसा भी बचेगा और फसल भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ केमिकल के द्वारा भी होता है। इंसेक्टिसाइड में भी आप देखो, सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के जितने भी इंसेक्टिसाइड है उससे फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, जैसे कराटे हो गया, आपको पता है, ठीक है ना। तो साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लास्ट में थ्रीन आ गया, मतलब फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। ठीक है, तो ये केमिकल से क्या हो रहा है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। चौथा वाला चीज क्या है? चौथा वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस, तनाव। अभी क्या होता है कि आप देखना, पॉली हाउस के अंदर क्या होता है, एकदम से वहां पे जो क्लाइमेट रहता है वो कंट्रोल एटमोस्फियर रहता है, छाव में पौधे रखे जाते हैं, और वही पौधे बिना हार्डनिंग किए अगर तेज धूप में लाए जाते तो वो सूख जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो तनाव रहता है, ये आपके पौधे में भी बनता है और उसी से होता है आपका फ्लावर ड्रॉपिंग। जी हाँ, बनता है।
कैसे बनता है? जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठा हो जाते हैं 10-12 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए, और या फिर 8 दिन के लिए आसमान में बादल ही बादल है, फसल में कोई भी तेज धूप नहीं पड़ती है। और क्या होता है, सडनली और अचानक से क्या होता है कि सब बादल हट जाते हैं और एकदम से तेज धूप पड़ने लगती है। तब क्या होता है, ये फ्लावर ड्रॉपिंग होता है, तब ये पौधा तनाव में जाता है। तो तनाव में इसे निकालने के लिए, फिर ऐसी सिचुएशन हर बार हो सकती है, रैंडमली कभी भी हो सकती है, आपको क्या पता कल सुबह बादल रहेंगे या फिर धूप पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए एंटी स्ट्रेस का समय समय पर इस्तेमाल करते रहेगा। सिलिकॉन पाउडर जमीन से इस्तेमाल करने वाला बहुत सस्ता मिलता है, किसी भी कंपनी का लीजिए, उसका इस्तेमाल जमीन के द्वारा करते रहेंगे तो एक एंटी स्ट्रेस के रूप में आपको इससे भी बचाएगा। ये हो गया नेचर का एक चीज। एक और चीज बोनस में देना चाहते हैं कि क्या होता है फ्लावर ड्रॉपिंग होने का एक और कारण है। कई बार क्या होती है, ये वैरायटी जो होती है अलग अलग फसलों में, जैसे उदाहरण के लिए टमाटर में लेते हैं, तो टमाटर में बहुत सारी वैरायटी क्या होती है, नाजुक होती है, और कुछ वैरायटी बहुत मजबूत होती है। तो क्या होता है, जब बारिश आता है तो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे रहती है, उनके मार से भी कई बार फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। तो उसके मार से बचने के लिए फसल का जो भी फूल रहता है, उस फूल के डंठल में बहुत ताकत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो नेचुरली होगा तो अच्छी बात है, अगर नेचुरली नहीं होगा तो क्या करें। मतलब देखो, आर्यमान जैसी वैरायटी इसलिए पॉपुलर हुई है कि भाई वो कितना भी बरसात हो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता है, और बाकी के वैरायटी में भाई बहुत ज्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाता है। अगर गलती से आपने, भाई देखो मैंने आर्यमान नहीं लगाया, वो मतलब कोई भी और फसल हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, या फिर आपका कपास की फसल हो, उसमें ये भी चीजें हो रही है फ्लावर ड्रॉपिंग वाले, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से अपने नाजुक वैरायटी चुन लिए और फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप 2 पीजीआर का इस्तेमाल करके इसको जगह पे रोक सकते हो। जी हाँ, आप 6 बेंजिल एडेनाइन 200 लीटर पानी में 2 ग्राम, और डबल, गोदरेज का डबल होमोब्रासिन लॉइड किसी भी कंपनी का लीजिए, उसको आधा ml से इस्तेमाल करेंगे स्प्रेइंग के लिए। इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो कुमानेल, कुमानेल ही इस्तेमाल करना, M45 इस्तेमाल करोगे फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगा। ये 500 ml 200 लीटर पानी के लिए। और यहीं पे हम लेंगे भाई, अगर 1261 भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, 5234 भी चल जाएगा। 5234 फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने के लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से बन गया हमारा एक कॉम्बिनेशन, कुमान 5234 6 बे और गोदरेज का डबल। ये कॉम्बिनेशन भी अगर आप डलवाते हो तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग जो बारिश के बूंदों से, लेकिन ये प्रिवेंटिव में जाना चाहिए, फ्लावर ड्रॉपिंग हो गई फिर ये डालोगे तो भाई चिपकाने का कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण तो मिल ही चुकी होगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई दबा के शेयर करना बिल्कुल करना ही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे आपका मन करता है जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।